हम सभी को एक अनुभव आया होगा कि जिस समय कोरोना आया था तो कोरोना काल के समय में सभी जगह पर रतन सुत्त का पाठ किया जा रहा था। ये अभी के लोगों का सबका अनुभव रहा है और ये कहा जा रहा था कि ऐसा करने से, रतन सुत्त का पाठ करने से उनकी सुरक्षा होगी और जगह जगह ये किया गया। इसके बावजूद हम देखते हैं कि जो बीमार पड़ने वाले थे वो बीमार पड़े, कुछ लोग बीमार नहीं पड़े, कुछ लोग बच गए, कुछ लोगों की डेथ हो गई, यानी हर तरह की बात हुई है। और उस दौरान हमने ये भी अनुभव देखा कि भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ी मात्रा में फैल गया था, है ना। जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी कालाबाजारी भी हो रही थी, दवाइयों की भी कालाबाजारी हो रही थी। मैं ये जानबूझकर थोड़ी सी पार्श्वभूमि बता रही हूँ कि हमको किस दृष्टिकोण से इस उपदेश को देखना है। लोगों ने तो ये भी किया कि हॉस्पिटल में जाकर कुछ टोना टोटका, जादू, मंत्र, तावीज़ ये भी किया। कुछ लोगों ने कोरोना देवी नाम से भी कुछ प्रकार निकाला, मंदिरों में उसकी पूजा अर्चना भी हुई, बहुत तरह तरह की बातें हुई उस समय में। फिर भी हम ये कहेंगे कि जिसको बचना था वो बचे, जिसको जाना था गए, जिसको सुविधा मिलनी थी मिली, जिसको नहीं मिलनी थी नहीं मिली। दुनिया में अच्छे लोगों का भी हमें अनुभव आया और बुरे लोगों का भी अनुभव आया। कुछ अच्छे लोग वो भी थे, डॉक्टर्स लोग, जिन्होंने मरीज़ों की बहुत सेवा करते करते अपने प्राण संकट में डाले। बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अनेक लोगों के पास में भोजन पहुंचाया, औषधियाँ पहुंचाई, यानी अच्छाई और बुराई ये साथ साथ चल रही थी, है ना। तो जो इससे बच सकते थे वो बचे, जो नहीं बच सकते थे नहीं बचे। यानी बात वही आती है कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है बचने के लिए, वो चीज़ें जिनको मिली वो बचे, जिनको नहीं मिली वो नहीं बचे, है ना। अब ये दृष्टिकोण हमें अपने सामने में रखना है कि हम एक्सट्रीम लेवल पर या अति में जाके ये नहीं बोल सकते कि इससे ऐसा ही होता है या उससे वैसा ही होता है। अब रतन सुत्त ये जो उपदेश है ये ऐसी ही पार्श्वभूमि पर हुआ है। इसकी पार्श्वभूमि जो है वो क्या बताती है कि एक बार जब वैशाली राज्य में अमानवीय उपद्रव हुए, अमानवीय उपद्रव हुए। अमानवीय मतलब जो मनुष्य नहीं है, इस बात को हमें समझना है कि जो मनुष्य नहीं है उनके उपद्रव हुए और उनके उपद्रव से फिर मनुष्य में उपद्रव हुए। अब ये अमानवीय क्या है ये हमको समझना है और दूसरा कि उसका क्या क्या परिणाम हुआ वो भी समझना है। ये जो अमानवीय उपद्रव हुए इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आ रही है कि वैशाली में अकाल पड़ा था। अकाल यानी सूखा, जहाँ बारिश नहीं होती उसको हम कहते हैं, उस स्थान पर अकाल पड़ता है, जिससे कि वहाँ कोई अनाज उत्पन्न नहीं होता और लोग भूख से बीमार पड़ते हैं, भूख से मरने लगते हैं। बहुत सारे लोग रोगी हुए, बहुत सारे लोग मरने लगे, बहुत पीड़ित हुए, बहुत संतप्त हुए, है ना। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में भय का निर्माण हो गया। जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग भयभीत हो जाते हैं, है ना। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, और इसी में लोगों में अराजकता भी फैल जाती है। अराजकता फैलने का मतलब है कि लोग सदाचार का पालन करना छोड़ देते हैं और वो स्वार्थी हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, केवल अपना विचार करते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं खुद को जिंदा रखने के लिए। छीना झपटी, चोरी चकारी, गाली गलौज, मारपीट, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे हमने कोरोना काल में देखा। चाहे वो सुनामी हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो,
चाहे किसी भी तरह का तूफान आया हो, ये ऐसे प्राकृतिक आपदाएं हैं जिसमें कि लोगों पर आपत्ति आ जाती है और उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होती, जिससे बहुत दुख निर्माण होता है, बहुत समस्याएं निर्माण होती हैं। अब केवल मनुष्य को ही परेशानी होती है ऐसा नहीं है, तो अन्य जो पशु पक्षी जीव जंतु वनस्पति, इनको भी इन परिस्थितियों में परेशानियां होती हैं। हम आज भी देख रहे हैं कि भारत में इस समय बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ आई हुई है ना, हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, समाचार में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं मनुष्य को तो नुकसान हो ही रहा है ना, जान माल से तो जा ही रहे हैं, लेकिन जानवर भी बहे जा रहे हैं, वृक्ष भी टूट रहे हैं, जितना भी सिस्टम था सारा सिस्टम खराब हो रहा है। बहुत बड़ी मात्रा में पशुओं की हानि हो रही है, खेती की हानि हो रही है। तो ये जो प्राकृतिक आपदाएं जो होती है, इसमें पूरी तरह से सब कुछ नष्ट होने लगता है, जितने भी जीव सृष्टि है सभी का नुकसान होने लगता है। उस समय, ऐसे समय में वैशाली में जब ये सब हो रहा था, तब 3 प्रकार की पीड़ाओं से उत्पन्न भय के दुख का अंत करने के उद्देश्य से तो ये जो रतन सूत्र का उपदेश है ये आनंद ने दिया था। इसके बारे में और हम डिटेल में जानेंगे। ये जो पूरा उपदेश है 18 पदों में दिया हुआ है, यानी बहुत बड़ा उपदेश है ये। और इसमें बुद्ध धम्म और संघ इनके गुणों की स्तुति की गई है, साथ साथ अन्य धम्म की बातों की भी स्तुति की गई है। ये हम देखेंगे कि क्या है और वास्तव में क्या है वो देखेंगे। तो ये जो प्रारंभ की जो भूमिका है उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि इसमें जो मनुष्य है वो अशांत हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, वो परेशानियों से जूझ रहा है। और क्या कहा है कि अदृश्य प्राणी, यानी अदृश्य, बहुत सारे यहाँ पे नाम आए हुए हैं, अगर मैं पाली में पढ़ने लगूँ तो बहुत समय चला जाएगा। अदृश्य प्राणी, यहाँ पे खास करके भूतों की बात की गई है। भूतों की वजह से बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ पे एक शब्द आया है जो मैं आपको बताऊंगी, संभूतंग। हाँ, नहीं, हाँ, संभूतंग रोगा मनुष्य दुबिग संभूतंग त्रिविधं भयं। यानी संभूतंग जो शब्द है इसका मतलब है कि जो भूत है उनकी वजह से उत्पन्न दुख। तो ये भूत कौन से हैं ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जो भूत है उसको अदृश्य कह रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी इस पर रिसर्च हुई है ये तैयार करने से पहले। तो एक बात सामने आई है कि बुद्धा ने 4 महाभूतों की बात की है। हम सब जानते हैं 4 महाभूतों की बात, हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी। इसी को लोग अमानुष बोलते हैं। ये मनुष्य है क्या? नहीं। हवा मनुष्य है क्या? पानी मनुष्य है क्या? अग्नि मनुष्य है क्या? पृथ्वी मनुष्य है क्या? नहीं। भले ही इन चारों पदार्थों के संयोग से जीव तैयार होता है, लेकिन ये चारों पदार्थ अलग अलग जब है तो इसे हम मनुष्य नहीं कहेंगे, है ना। ये अपने आप में एक भौतिक पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ है। इसलिए ये कहा गया है कि अमनुष्य से दुख पैदा हुआ है, भूतों से दुख पैदा हुआ है। ये जो संकट पैदा हुआ था अकाल का, इनसे पैदा हुआ। तो लोग क्या समझ रहे हैं कि कुछ अदृश्य शक्ति है जिसके कारण अकाल पड़ा है। तो अदृश्य शक्तियाँ कौन सी हैं? तो यही 4 महाभूत है, इसको समझना है। भूत का अस्तित्व जब लोग समझ जाएं तो उन्हें ज़्यादा इसको समझने में कठिनाई नहीं होगी। ये जो चारों धातु है इनका जब संतुलन बिगड़ जाता है तो उनके संतुलन बिगड़ने से प्राकृतिक आपदा आती है। स्पष्ट है? जैसे कि अगर हवा बहुत मात्रा में बहने लगे, बहुत तेज हो तो तूफान आ जाता है, यानी उसकी मात्रा अधिक हो जाए तो संकट आता है। और वो जो हवा बहती है उससे चक्रवात भी आता है, समुद्र में तूफान आता है। अधिक मात्रा में ये हो जाने से इस तरह का तूफान आता है। वैसे ही
भूकंप होता है। भूकंप कैसे होता है? जब पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ जाता है। ज्वालामुखी होता है जब पृथ्वी के गर्भ में सारे पदार्थ पिघल जाते हैं और बहुत उष्णता बढ़ जाती है तो ज्वालामुखी बाहर आता है, उससे भी संकट आता है। और अगर बारिश ना हो तो ज़मीन सूख जाती है और उसमें अनाज पैदा नहीं होता है, ये सूखा होता है। ऐसे ही सभी जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों के अधिक मात्रा में हो जाने के कारण या उनकी कमी के कारण प्राकृतिक संकट पैदा होता है। अभी जो कोरोना हुआ, फिर मैं उसका उदाहरण दूंगी। इसमें हम ये कह रहे थे कि कोई वायरस है, ये वायरस हमारे श्वास में चला गया और ये वायरस ऐसा होता है कि ये मल्टीपल यानी बहुत गुणात्मक तरीके से बढ़ते जाता है। हम अगर हाथ में हमारे अगर वो वायरस लग जाए, वायरस यानी विषाणु, ये अगर हमारे शरीर में हाथ में कहीं लग जाए और किसी भी माध्यम से ये हमारे नाक में चले जाए या मुंह में चले जाए तो फिर वो हमारे शरीर के अंदर घर कर लेता है और वो बढ़ते जाता है, जिससे कि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये विषाणु यानी एक सूक्ष्म जीव है जिसे हम नहीं जानते हैं, तो इनको भी हम भूत कहते हैं। यानी जिस कारण को लोग समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को वो अदृश्य, अमानुष, भूत, इनसे दुख निर्माण हुआ या इनसे समस्या निर्माण हुई ऐसा मानते हैं। इसलिए अंधश्रद्धा के चलते वो बहुत प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, तरह तरह के टोने टोटके, ये सब मंत्र वगैरह ये सब करने लगते हैं। तो इस तरह से हमको इस चीज़ को भी समझना है कि वैशाली में जब ये हुआ, अकाल पड़ा, महामारी फैली, भय बढ़ गया, असुरक्षा बढ़ी, तो जनता व्याकुल हो गई, परेशान हो गई, उसमें असुरक्षा की भावना बढ़ गई। उनका क्या हो गया? आत्मविश्वास कम हो गया, अपने ऊपर का आत्मविश्वास, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं कैसे जीऊँगा, मैं मरूँगा क्या, इससे वो अशांत हो गया और आपस में सहयोग की भावना खत्म हो गई। आदमी कैसा हो गया? डर के कारण स्वार्थी हो गया। तो परिणाम स्वरूप सारे नगर की जो व्यवस्था है वो पूरी चरमरा गई, कोई भी सुरक्षित नहीं रहा। ऐसे समय में, अब यहाँ पर बहुत सारी बातें बताई गई है, ऐसे समय में जो नगर के प्रमुख हैं वो बुद्ध से मिले और उन्होंने कहा कि वैशाली नगर में इस तरह का हाहाकार मचा हुआ है, आप कुछ सहायता करें। आप क्या कर सकते हैं? आप अपने उपदेश से लोगों की मदद करें। उस समय बुद्धा ने आनंद से कहा, बुद्धा ने भिक्षुओं को उपदेश दिया रतन सुत का, और बुद्धा ने आनंद से कहा कि तुम वैशाली नगर में जाओ और वैशाली नगर में चारों तरफ घूम घूम कर लोगों को उपदेश दो। इसका मतलब क्या है? कि लोगों को सांत्वना देना है, लोगों को धैर्य देना है और ये बताना है कि वो किस तरह बुद्ध के गुणों को अपने अंदर लाएं, धम्म के गुणों को अपने अंदर लाएं, संघ के गुणों को अपने अंदर लाएं, आचरण में लाएं, जिससे कि फिर से दोबारा शांति निर्माण हो सके और उनकी सुरक्षा हो सके। तो यहाँ पर बुद्ध का जो बताया गया है मेन गुण, वो है प्रज्ञा। प्रज्ञावान बनो, सबसे पहला उपदेश क्या दिया? प्रज्ञावान बनो। दूसरा उपदेश क्या दिया है? प्रज्ञा के साथ साथ शील का पालन करो। शील के पालन के बाद में उन्होंने कहा है कि करुणामयी बनो और सबसे मैत्री करो। ये जो चार चीज़ें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रज्ञा यानी सही और गलत की पहचान। यदि तुम आज किसी को मार रहे हो तो तुम भी नहीं बचोगे। जब प्राकृतिक संकट आता है तो एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, सभी उस बीमारी के, उस रोग के, उस दुख के लपेटे में आ जाते हैं। लोगों को ये भ्रम पैदा हो जाता है कि मैं बचूंगा, मैं अमर हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तो प्रज्ञा क्या कहती है कि हमने ये समझना चाहिए कि ये जो संकट आया है इसका सामना हमें मिलकर करना है, न कि दूसरे को मारकर अपने आप को बचाना है। तो ये प्रज्ञा की बात लोगों को समझाने की ज़रूरत थी, जो रतन सूत्र में समझाई गई है कि बुद्ध रतन कैसा है। रत्न यानी बहुत अनमोल हीरा,
या बहुत अनमोल मणि जिसकी की कोई कीमत ही नहीं हो सकती, इतना अनमोल, इतना कीमती है, और वो उसमें गुण बता रहे हैं कि उसमें प्रज्ञा है, उसमें शील है, उसमें करुणा है, उसमें मैत्री है। वैसे ही बुद्ध ने जो धम्म रत्न बताया है उसमें नैतिकता है, सदाचार है और सत्य बताया गया है। कौन सा सत्य बताया गया है? धम्म रत्न में आर्य सत्य बताया गया है। कौन सा सत्य? सत्य यानी सच। कौन सा सच बताया है धम्म में? आर्य सच। और वो सच क्या कहता है? कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है और उस निवारण का मार्ग भी है। ये जो सच है ये लोगों को बताने की ज़रूरत है। और ये दुख जो है वो कौन सा दुख है? कि जन्म भी दुख है, जरा भी दुख है, व्याधि भी दुख है और मरण भी दुख है। और ये सच है, ये सच है, ये लोगों को बताना है। क्योंकि यदि लोग इस सच को नहीं जानते हैं, इस सच को नहीं समझते हैं, तो वो खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों के शरीर पर चढ़ के जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हाँ बाढ़ में फंस गए हैं, बाढ़ में फंस गया है कोई, तो आदमी बचने के लिए क्या करता है? दूसरे के सिर पे खड़ा होने की कोशिश करता है। तो क्या वो बच सकता है? नहीं, वो बाढ़ है, उसका प्रवाह, उसकी गति बहुत ज़्यादा तेज होती है। जिसके ऊपर खड़े होते हैं क्या वो स्थिर रह सकता है? जो बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े पिलर्स हैं, ये तक पानी की गति के सामने ठहर नहीं पाते हैं। तो एक इंसान क्या चीज़ है? मामूली चीज़ है। वो नीचे जिसके ऊपर में तुम खड़े हुए हो वो भी खिसक जाता है तो तुम भी पानी में डूबते हो। तो यही बताना है यहाँ पर कि सच क्या है कि हमें केवल अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान को खतरे में नहीं डालना है, बल्कि जो खतरे में है उसको बचाने के लिए हाथ देना है, उसकी मदद करनी है। सदाचार ये कहता है, नैतिकता ये कहती है कि दूसरों को भी बचाओ और खुद भी बचो। सुरक्षा अपनी भी करो, दूसरे की भी करो। क्या ये रतन सूत्र की चैंटिंग करने से अपने आप सब बच जाएंगे क्या? नहीं। रतन सूत्र में जो बताया गया है उसको आप समझेंगे और वैसा आचरण करेंगे तो आप खुद अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। बाकी तो मृत्यु आनी ही आनी है। जहाँ तक संभव हो हमें सुरक्षा का प्रयास करना पड़ता है अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार। अगर नहीं होता है तो हमको क्या करना पड़ता है? उसको स्वीकार करना पड़ता है कि चलो भाई हमारा इतना ही जीवन था, हम इसके आगे और अपनी ताकत नहीं लगा सकते। क्योंकि ये जो 4 महाभूत है ये बड़े शक्तिशाली हैं। ये जब उपद्रव करते हैं तो इनके सामने हमारे मनुष्य की शक्तियाँ बहुत ही मामूली है, कुछ भी नहीं है। तो ये सच को जानना है, कोशिश करनी है कि हम इस सच को जानकर अपनी सुरक्षा के प्रयास करते रहें, दूसरों को भी मदद करते रहें। अष्टांग मार्ग जो बताया है उसके अनुसार हम प्रज्ञावान हों, हम शीलवान हों, हम अच्छी वाणी का प्रयोग करें, हम अच्छे कर्म करें और सम्यक स्मृति में रहे, सम्यक व्यायाम करें और सम्यक समाधि में रहे। ये अगर हम करने की कोशिश करते हैं तो हमारे भीतर एक शांति और एक धैर्य का भाव जागता है, एक मैत्री का भाव जागता है और हम आने वाले संकट का धैर्य से सामना करने के लिए मेंटली अपने आप को तैयार करते हैं। लेकिन समझने की ज़रूरत है। यदि आपने बोला कि केवल ये बोल देने से हो जाएगा तो नहीं, बिना एक्शन के नहीं होता है, बिना कर्म किए नहीं होता है। हम लोगों ने जो जगह जगह पाठ किए उसकी वजह से क्या हुआ? लोगों को धैर्य मिला, धैर्य मिला ना। उसका असर क्या हुआ? उनको धैर्य मिला। उन्होंने इस संकट का सामना करने के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार किया और जो जो बन पड़ता था वो किया। जो औषधि आ रही थी औषधि नहीं खाई क्या? औषधि भी खाई। सब लोगों ने अपने घर में काढ़ा बना के पिया था ना। सब क्वारंटाइन हो गए थे, बाहर जाना छूना ये सब चीज़ें बंद कर दी। यानी बचाव के जो जो उपाय थे वो सारे उपाय लोगों ने किए, तभी बचे ना।
अब मैं भी इसकी एक भुक्तभोगी रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है। संघ बोलता है कि मैत्री से, एकता से, एक दूसरे का साथ देते हुए, अच्छा आचरण करते हुए साथ में रहो। ये सारे गुणों को जानने के बाद में भी जो उपाय है उस रोग से लड़ने का, वो उपाय सारे किए, तब जाके आपके सामने में हूँ। लेकिन हम अंधश्रद्धा में अगर उसको बताते हैं कि अरे ये तो ऐसा संकट है, इसके कारण नहीं मालूम, कारण तो मालूम है, विषाणु के कारण हुआ, इसलिए विषाणु से बचना है। आपको मालूम है कि आग जलाती है, तो आप जानबूझकर आग में कूदेंगे क्या? नहीं ना, आग से दूर रहेंगे। आपको मालूम है कि पानी बहुत तेज़ बह रहा है, तो आप जानबूझ के उस बहाव में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। आप देखते हैं कि सड़क पर बहुत तेज़ तूफान आ रहा है, तो आप वहाँ जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। आपके पास छोटी सी भी कोई चीज़ होगी ना, उससे अपने आप को ढकने की कोशिश करोगे। तो उपाय करना, एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। बिना एक्शन के, जादू से, चमत्कार से सुरक्षा नहीं होती। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे डॉक्टर हमको बताते हैं हमारी बीमारी का इलाज करते समय कि हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, तो बुद्ध धम्म संघ ये हमें सुरक्षा के उपाय बताता है, ये प्रिकॉशंस लेने के लिए बताता है। ये पूरे विज्ञान के आधार पर ही हमको समझना है। जब लोग मैत्री भावना का विकास करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो तनाव है वो कम हो जाता है। एक हार्मोन होता है कोर्टिसोल करके हार्मोन होता है, वो घटता है। तनाव में ये हार्मोन बढ़ता है, कोर्टिसोल नाम का जो हार्मोन होता है, जब हम टेंशन में आते हैं तो ये बढ़ता है। लेकिन जब हम इस तरह की मैत्री भावना करते हैं तो वो हार्मोन घटता है, तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। कोर्टिसोल करके एक हार्मोन है, वो टेंशन में बढ़ता है और मैत्री भावना करने से वो कम होता है। सामूहिक पाठ, और इससे क्या होता है, ये जब हार्मोन घटता है तो हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो बढ़ती है। हम इसको विज्ञान के दृष्टिकोण से समझ रहे हैं। हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति होती है, इम्यून पावर जो कहते हैं, वो बढ़ती है तनाव कम होने से। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम देखते हैं कि जब जब हम तनाव से घिरे होते हैं तो क्या होता है, हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो कम होती है ना। और जैसे ही तनाव मुक्त होते हैं तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है, हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, तन से भी और मन से भी, दोनों तरह से। तो जब बुद्ध धम्म संघ के गुणों का पाठ करते हैं तो उससे हमारे ये जो तनाव है वो कम होकर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होता है। और सामूहिक पाठ करने से, ध्यान करने से हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी मानसिक शक्तियाँ बढ़ती हैं और हमारे मन को स्थिर करती हैं। मानसिक शक्तियाँ बढ़ के हमारे मन को स्थिर करती हैं। और धम्म को जानकर, उसके विनय को जानकर हम अनुशासन से संसाधनों का उपयोग, दुरुपयोग रुक जाता है। दुरुपयोग नहीं करते हैं, सदुपयोग करते हैं। जो भी हमारे पास में सामान उपलब्ध है, संसाधन मतलब जो हमारे पास में सामान उपलब्ध होते हैं, उनका हम दुरुपयोग नहीं करते बल्कि सदुपयोग करते हैं। इससे क्या होता है, पर्यावरण का संतुलन लौट आता है। क्योंकि ये जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं होती है, जिसे इन्होंने अमानुष कहा है या संभूतम कहा है, जिसकी वजह से ये संकट आता है, तो ये पर्यावरण के असंतुलित होने से आता है। और जब हम प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अच्छे से करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो पर्यावरण का संतुलन फिर लौट आता है। समझ रहे? अकाल क्यों पड़ रहा है? क्योंकि बारिश नहीं हो रही। बारिश क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि पेड़ नहीं है, जंगल कट गए हैं। जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में जंगल है वहाँ बारिश होती है, और जहाँ जंगल काटे गए हैं वहाँ पर बारिश नहीं होती है। और बारिश नहीं होती इसलिए ज़मीन का जो उपजाऊपना है वो नष्ट होकर वहाँ पर किसी प्रकार की फसल नहीं होती, और फसल नहीं होती इसलिए लोगों की भूखमरी बढ़ती है। भूख से लोग मरने लगते हैं, और जब भूख से मरने लगते हैं तो आतंक फैलता है, लोगों में अराजकता, अशांति फैलती है और नैतिकता खत्म हो जाती है। यानी ये चक्र कैसा है, यदि आप सब चीज़ों का अच्छे से पालन करेंगे
तो सब ठीक रहेगा। जहाँ आपने संसाधनों का दुरुपयोग किया, रिवर्स में आप जाएंगे। आपने प्रकृति को नुकसान पहुँचाया तो प्रकृति रिवर्स में जाएंगी और आपको नुकसान पहुँचाएगी। तो बुद्ध धम्म संघ का जो गुण बताया गया है, बहुत सारे गुण बताए गए हैं, इसकी वजह से लोग जानकर अच्छे से आचरण करते हैं, पर्यावरण का सदुपयोग करते हैं, संसाधनों का सदुपयोग करते हैं, तो धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं बिगड़ी हुई वो सुधरने लग जाती हैं। हमारा भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही संकट आया हमने क्या किया, अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया, है ना। बार बार हम सैनिटाइज़र करने लगे, हाँ, बार बार हाथ धोने लगे, हमारे खाने पीने में पथ्य करने लगे। क्या किया हमने, संसाधनों का सदुपयोग करना शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि घर में रहने से लोगों के बहुत लड़ाई झगड़े हुए बोलते हैं, क्योंकि सभी लोग धम्म नहीं जानते, नैतिकता का आचरण नहीं करते। जब धम्म के गुणों को समझेंगे तो हम सम्यक वाणी का प्रयोग करेंगे। एक जगह लंबे समय तक एक कमरे में या 2 कमरे में या 3 कमरे में 10-12 लोगों का इकट्ठा रहना बड़ा कठिन है, बिना घर के बाहर निकले। और इस वजह से अंदर ही अंदर घुटन पैदा होती है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, तो वहाँ धम्म बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे समय में रतन सूत्र को सही तरीके से यदि समझा जाए तो घर के भीतर जो 10-12 लोग रहते हैं संकट के समय में, उनमें नैतिकता का आचरण आकर लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है संकट के समय में रतन सूत्र का पाठ करना, लेकिन केवल पाठ नहीं, उसके अर्थों को समझना और समझाना और आचरण में लाना बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अंधविश्वास है उसको हमें दूर करना होता है। चमत्कार या किसी ऐसी शक्ति पे भरोसा ना करें कि वो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जो भी करना है हमें करना है। समस्याएं भी हम पैदा कर रहे हैं, प्रकृति को नुकसान हम पहुंचा रहे हैं, सारा प्रदूषण करके। जंगल हम काट रहे हैं, नदियों को प्रदूषित हम कर रहे हैं, वायु प्रदूषण हम कर रहे हैं। आज सड़क पर हम निकलते हैं तो इतनी गाड़ियों का शोर, इतनी गाड़ियों का शोर, इतना धुआं, हवा में भी प्रदूषण, आवाज़ में भी प्रदूषण। तो क्या हो रहा है, हमको माइग्रेन जैसी बीमारियां हो रही है, सिर दर्द हो रहा है, धुएं से हमारे लंग्स खराब हो रहे हैं, है ना। पानी हमको अशुद्ध मिलता है तो टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियों से हम जूझते हैं, बहुत सारे विषाणु पैदा हो रहे हैं। तो ये सारे ये कारण हैं। बुद्ध ने कहा है कि बिना कारण कोई बात नहीं होती, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण है। जो भी हमारे सामने आ रहा है ना, वो कारणों का परिणाम है, और इन्हीं परिणामों से फिर कारण उत्पन्न होते हैं, परिणाम ही कारण बन जाते हैं, फिर नए परिणाम आते हैं। तो जहाँ पर हमको समझ में आ जाता है कि ये गलत हो गया है, वहीं पर हमको प्रतिलोम चलने की आवश्यकता पड़ती है। प्रतिलोम यानी उल्टी दिशा में चलो। हम सड़क पर चलना बंद कर दिए, हम घरों के अंदर रहना शुरू कर दिए, हमने पेड़ लगाने शुरू कर दिए। अभी क्या कर रहे हैं लोग, जगह जगह पर वृक्षारोपण कर रहे हैं, जल को शुद्ध करने के लिए जन जागृति ला रहे हैं। ये सब क्या है, यही चीज़ें तो रतन सूत्र में बताई गई है कि अपनी दैनिकचर्या बदलो, अपना व्यवहार बदलो, और जो जो हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया उसको ठीक करो। ये जो सीमेंट के जंगल खड़े हो गए हैं, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। ज़मीन में पानी नहीं जा रहा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहे हैं। हमने क्या कर दिया है, सबका डामरीकरण या सीमेंटीकरण कर दिया है, सड़क बनाए हैं, टाइल्स लगाए हैं, तो कहीं पर भी ज़मीन में पानी नहीं जा रहा। तो क्या हो रहा है, जब बारिश का पानी आता है तो वो उल्टा हमारे घरों में आता है पानी। थोड़ी देर बाद है कि सबके घरों में उनके सारे सामान पानी में डूब गए हैं, लोग पानी में डूब रहे हैं, घरों के अंदर पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ज़मीन छोड़ी नहीं, पानी जाने के लिए जगह छोड़ी ही नहीं। तो ये जो अभी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इसकी वजह ये है। पहले इतना नहीं होता था जितना अब हो रहा है। तो रतन सूत्र आज भी बड़ा प्रासंगिक है। रतन सूत्र को अंधविश्वास में नहीं लेकर उसको वैज्ञानिक आधार पर समझने की बहुत ज़रूरी है। यह हमें सिखाता है कि हमने कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, और किस तरह से हमें लोगों के साथ में व्यवहार करना है। तो इसका मतलब है कि हमें बुद्ध धम्म और संघ की शरण लेना है, जिससे कि हमारी
मानसिक दशा बदलती है और हम भयमुक्त हो जाते हैं। और जब भयमुक्त होते हैं, मैत्री करुणा को अपनाते हैं और दूसरों से सहयोग करते हैं, संयम से रहते हैं, तो फिर से शांति लौट आती है और फिर से सब कुछ ठीक होने लगता है। तो यही है रतन सूत्र। मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर श्रेष्ठ गुण जो बताए गए हैं बुद्ध के, वो आप सभी जानते हैं, मैंने उसके बारे में बता दिया। धम्म के गुणों के बारे में भी बता दिया है। आर्य अष्टांगिक मार्ग और समाधि के बारे में भी लिखा हुआ है, यानी हर स्टेंजा में किस बारे में लिखा है वो मैं बता रही हूँ। 8 प्रकार के जो व्यक्ति हैं उसके जोड़े जो हैं वे ही बुद्ध के शिष्य हैं। वे दक्षिणा देने के योग्य यानी दान देने के योग्य हैं। यानी ये बता रहे हैं कि तुम्हारे पास में कुछ एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, तो ज़रूरतमंद को दान दो। ऐसे समय में हम क्या करते हैं, संग्रह करने लगते हैं। तो हमको संग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि हमने और लोगों को ज़रूरत है इसलिए दान देना चाहिए। जैसे कि जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी तो लोगों ने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज खरीद कर अपने घरों में संग्रह कर लिया था। इससे क्या हो गया कि जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिला। तो ये कम पड़ गया, उनके लिए बचा ही नहीं ना, क्योंकि जिनके जो अमीर थे उन्होंने अपने घर में सब संग्रह करके पहले ही सब खरीद के रख लिया था। तो ये दान देने की बहुत ज़रूरत है ज़रूरतमंद को। इस तरह से हमने तृष्णा मुक्त हो जाना चाहिए। दान तभी दे सकते हैं जब हमारा लालच ख़त्म हो जाए, हमारी तृष्णा ख़त्म हो जाए, तब हम दूसरों को दे सकते हैं। और इस कारण से ही हमारा अच्छा होता है, हम फिर से सुखी समृद्ध हो सकते हैं। यहीं पर मैं रुकती हूँ। धन्यवाद। जय भीम। है ना, यक्ष भी मनुष्य है और अमानुष जो बोला है वो 4 भौतिक पदार्थ है यानी प्रकृति है। किसी को कुछ और स्पष्टीकरण चाहिए? बताते थे भंते जी, श्रीलंका वाले भंते जी, ये रतन सूत्र का कोरोना में इसका चैंटिंग करो, मतलब ये चैंटिंग करो, लेकिन उसको समझाया भी, समझाना है और मतलब चालू रखो, सुनो उसको अच्छे से। लेकिन केवल पाली में सुनेंगे तो आपको अर्थ समझ में नहीं आएंगे। यदि मैं अभी इसको पाली में पढ़ती तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने उसको समझाया है। अब आपके माइंड में कुछ गया कि वास्तव में ये क्या है। ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं जो हमारी वजह से ही निर्माण हो रही हैं, और वो ख़त्म करने के लिए हमें बुद्ध धम्म संघ के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। बहुत बढ़िया समझाया जी। पढ़ते पढ़ते वही होता था कि ये मतलब अदृश्य शक्तियाँ क्या है, आज क्लियर हो गया। थैंक यू वेरी मच। अदृश्य शक्तियाँ समझ में आई ना, हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी, यही अदृश्य शक्तियाँ हैं। थैंक यू महापुरुष, थैंक यू। जब बखूबी से निभाया तो वो हमसे जुड़ा हुआ महसूस हुआ, इसलिए एक क्वेश्चन बहुत अपना अच्छा लगा, हमसे जुड़ा हुआ लगा वो। मुझे हमेशा लगता है कि 2600 साल पहले बुद्धा ने जो धम्म हमें बताया है वो आज भी प्रासंगिक हैं। जैसे उस समय परिस्थितियाँ निर्माण होती थी, विपरीत परिस्थितियाँ निर्माण होती थी, आज भी विपरीत परिस्थितियाँ निर्माण होती है, लेकिन वो विपरीत परिस्थितियाँ हमारी गलतियों के कारण ही होती हैं। ये भी उन्होंने बताया था, जो आज भी सच है। जो उस समय उपाय बताए गए थे वो उपाय आज भी किए जा सकते हैं। ऐसे उपाय करने से ही हम संकट मुक्त हो सकते हैं। तो बुद्ध का धम्म चिरकाल तक प्रासंगिक है, इसीलिए इसे अरिय कहा है। अरिय यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, काल, परिस्थिति और स्थान, ये हमेशा ही लागू होते हैं। बुद्ध के बताए गए बातें या उसे सिद्धांत कहो या कुछ भी कहो, बुद्ध का धम्म हर परिस्थिति पे लागू होता है। अच्छा लगा और सारे डाउट क्लियर हो गए। बुद्ध का धर्म ही व्यवहारिक धर्म है, अगर इसको व्यवहार में न लाया जाए जी तो समझ में नहीं आए। बिल्कुल, व्यवहार में लाने की ही ज़रूरत है।
वो अगरबत्ती मोमबत्ती लगाने से संकट दूर नहीं होंगे? हाँ, धागे बांधने से भी संकट दूर नहीं होंगे? सब अंधविश्वास है। हाँ, धागे बांधने के लिए भी आपको कपास उगाना पड़ेगा। और अभी भी मतलब डाउट है। हाँ, किस तरह का? मतलब अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो अधूरा, मोमबत्ती नहीं लगाएंगे तो अधूरा। अभी भी मतलब कथनी और करनी में अंतर अभी भी है। तो सम्यक दृष्टि में कमी है उनके, अभी तक सम्यक दृष्टि नहीं आई है, मिथ्या दृष्टि में जी रहे हैं। तो उसका जो परिणाम जो होगा वो उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, जी जी। है ना? आदमी जैसा कर्म करेगा परिणाम भी उसको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। जितनी जल्दी समझदारी आ जाए उतना अच्छा। देखिए मुझे और एक सवाल है। मैंने जी। ये बुद्धा रश्मि चैनल वगैरह में बोलते हैं और एक कभी से सुना है हाँ। कि वो लोग कहीं कहीं परित्राण पाठ करने जाते हैं। तो परित्राण मतलब जो डेथ एनिवर्सरी या तेरहवीं करने जाते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो उनको बहुत निगेटिविटी फील होती है, तो फिर वो परित्राण पाठ कर करके उसको मंगलमय देंगे ठीक करते। मतलब वो बोलते हैं कि जो भी मरे हुए हैं वो मतलब उनका निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं वो प्रेत योनि में ही चले जाते, ऐसा मैंने सुना है। तो वो प्रेत योनि पर पहले भी हमने बात की थी। फोटो भी नहीं लगाना बोलते हैं, जो घर में गए वो फोटो भी नहीं लगाना, दिया भी नहीं जलाना ऐसे बोलते हैं। तो वहाँ ये कहाँ तक मतलब? अरे तो सबसे पहले तो हमने बुद्धा की फोटो लगाई है और बुद्धा की मूर्तियाँ भी बनाई है, बाबा साहब की भी मूर्ति और फोटो रखते हैं। तो वो भी तो चले गए हैं, दुनिया में कहाँ है, शरीर रूप में तो है ही नहीं। उनको तो लोग पूरी दुनिया में पूज रहे हैं। कितने सारे ऐसे महामानव है हमारे पूर्वज। उनकी बात नहीं, पर जो घर के लोग हैं जो नॉर्मल इंसान है उनके, पर ऐसे वीडियो बहुत सारे इसमें यूट्यूब में आते हैं हमसे। तो बाबा अपने बुद्धा ने तो कहा है कि अपने माता पिता पूजनीय होते हैं। तो माता पिता क्या जब तक जिंदा रहते तब तक ही पूजनीय है, उसके बाद में नहीं है। है ना? माता पिता जिन्होंने हमको जन्म दिया, जिन्होंने हमको संस्कार दिए, पाला पोसा बड़ा किया, तो उनके जाने के बाद में भी तो हम उनका आदर सत्कार करते हैं ना, उनकी प्रतीक रूप में उनकी तस्वीर रख के। तो हर कोई किसी न किसी का माता पिता है। तो उनका तो हर बच्चे ने अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ये तो बुद्धा ने ही बताया है, माता पितु पट्ठानम, है ना? सही है। पर बहुत पढ़े लिखे जो अभी सिविली बनते का भी मैं देख रही थी, सिविली बनते, तो उसका भी लेटेस्ट पॉडकास्ट था, वो इसी तरह का था बनते। तो ऐसे नहीं डालने चाहिए ना, क्योंकि वो पहले ही थोड़ा सा निकल नहीं रहा माइंड से, तो वो लोग भी भटक जाते हैं। अब जिसको जैसा समझ में आता है वो वैसा बोलता है। अब सुनने वाले पर निर्भर है कि उन्होंने किसका सुनना है और किसका नहीं सुनना है। इसके लिए कालम सूक्त है कि 10 प्रकार के लोग 10 प्रकार की बातें करेंगे। आपको सम्यक दृष्टि आनी चाहिए। आपका हित किस में है वो चीज़ें लो, जिसमें आपका अहित है वो चीज़ें छोड़ दो, है ना? हमारे मन में तो हमारे पूर्वजों के लिए श्रद्धा है, क्योंकि हर पूर्वज अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ज़मीन तैयार करता है। कह रहे थे कि हर पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक ज़मीन तैयार करके जाती है और ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो नई पीढ़ी होती है वो पूर्वजों की तैयार की गई ज़मीन पर ही फसल उगाती है या वो आगे बढ़ती है। ज़मीन सेंस में भूमि नहीं, हर बात ज़मीन तैयार करना, फाउंडेशन तैयार करना, उसके आधार पर ही नई पीढ़ी अपनी इमारत खड़ी करती है। तो उसके लिए तो पूर्वज हमारे धन्यवाद के पात्र होते ही हैं। और अनेक जगह बुद्धा ने बोला है कि अपने पूर्वजों के प्रति हमें आभारी होना चाहिए, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है। और ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जो अपने
माता पिता को धन्यवाद न देता हो। कोई ऐसा ही होगा कि जिनके माता पिता बुरे कर्म करते रहे हो, अच्छे नहीं रहे हो, कुछ भी नहीं किया हो बच्चे के लिए, तो वो बच्चे के मन की भावना अलग हो सकती है, लेकिन वो रेयरली केसेस में होता है, वो कॉमन बात नहीं है। ठीक है पंडित जी, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। हाथ उठा हुआ है, जी जी। कुछ बोलना है? मैंने बुद्ध धर्म जो है वो व्यवहारिक है। हाँ, वो आपने बोल दिया। जी प्रैक्टिकल ही करना पड़ेगा। जी बिना जी। उसके आप बोलोगे कि नहीं हम पढ़ लेते हैं, पढ़कर हमारे ऊपर कुछ असर हो जाएगा, उसका तो नहीं होगा। इसको और हाँ, इसे और ज़्यादा प्रैक्टिकल हम ये कर सकते हैं कि जब हम घर बनाते हैं ना, तो हमारे घर के चारों ओर थोड़ी तो भी ज़मीन छोड़नी चाहिए। हमारे घर के चारों ओर पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। कम से कम इतना छोटा सा काम तो कर सकते कि जो भूमि हमारे हिस्से में है उसमें हम पानी जाने के लिए ज़मीन छोड़ दें, खाली ज़मीन छोड़ दें, वहाँ पर टाइल्स या सीमेंट ना लगाएं, आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दें, पेड़ पौधे लगाएं। इतना तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। थैंक यू पंडित जी, बहुत बहुत साधु साधु साधु। ठीक है, हम धम्म पालन गाथा बोलते हैं।